बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, मैं आज का प्रोग्राम जो है वो एक मगरबी दानश्वर के एक कॉल से करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि तजज़ियाती सोच अगर चाकू की तरह हो तो ये तजर्बे को काट के रख देती है और इस अमल में कुछ ना कुछ गंवा दिया जाता है। दानश्वर के इस कॉल को अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबीन खेले जाने वाली 10वीं T20 सीरीज़ पर लागू किया जाए तो ये बात 16 आने सच साबित होती है। हुआ ये है कि ये टीम पाकिस्तान के दौरे पर इस 5 सालों में 5वीं दफ़ा आई है और जैसे ही टीम ने लैंड किया तो यहाँ के जो नाकदीन हैं और यहाँ के जो सो कॉल्ड तजज़िया निगार हैं वो चाकू हाथ में लेकर तजज़िया लिखते हैं। उन्होंने इस टीम को CDEF टीम कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब पहला मैच आपका बारिश की नज़र हुआ, दूसरा मैच आपने 90 रन्स पर उनको आउट करके जीत लिया और तीसरे मैच में उस BCDF टीम ने आपको आपके होम ग्राउंड पर इतनी बुरी तरह से लताड़ा कि सारी दुनिया जो है वो हैरान रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने पावरफुल बॉलिंग अटैक के सामने वो लोग जम जाएंगे। ना सिर्फ जम जाएंगे, 18 ओवर और 2 गेंदों पर वो अपना हदफ भी पा लेंगे और इस तरह से उन्होंने तीसरे T20 में पाकिस्तान को हरा दिया। ये शिकस्त जो है वो हैरानकुन नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस सीरीज़ से पहले जो हाइप क्रिएट कर दी गई थी, जो उनके बारे में एक तासर इतनी बुरी तरह से फैला दिया गया था कि ये C टीम है, D टीम है और ये पल्ले कुछ भी नहीं है, ये वन साइडेड मैचेस होंगे और पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उस सो कॉल टीम ने आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम को ना सिर्फ मात दे दी बल्कि बुरी तरह से मात दे के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे इन दानश्वरों को जो है वो मादरत ख़्वाह लहजा अपना कर उन्हें निचले दर्जे की टीम का जो आपका कॉल था उसको वापस लेना होगा। वो टीम किसी सूरत भी निचले दर्जे की नहीं है, उन्होंने आपको मौत दी है। अब हम बात करते हैं कि इस टीम की शिकस्त की वजूहात क्या हैं। नाजरीन, इस टीम से हमने जो शिकस्त खाई है उसकी बुनियादी तौर पर 2 वजह हैं, लेकिन अगर आप ज़िमनी तौर पर देखेंगे तो बहुत सारी वजूहात आ सकती हैं। पहली वजह, जो मेन वजह, जो बड़ी वजह है जिसका सामना हमें आइंदा भी रहेगा, हमने अभी आयरलैंड जाना है, हमने अभी इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाना है। तो आने वाले जो सीरीज़ हैं, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसमें ये मसला बदर्जा उत्तम मौजूद रहेगा और ये जो मसला है ये है बैटिंग का मसला। आपकी टीम में बहुत अच्छे बैटर्स हैं, ओपनर से लेकर 7वें नंबर तक बैटिंग लाइन है। मसला कहाँ है? इतनी अच्छी बैटिंग होने के बावजूद भी मसला वहाँ पर मौजूद है। मसला ये है कि जब आपकी टीम का अनाउंस हुआ और उसमें वहाब रियाज, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक और एनालिस्ट एक थे और उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ भी बैठे थे, इन सब ने मिलकर एक टीम की कम्बिनेशन बनाई, एक टीम बनाई ताकि ये टीम आने वाली सीरीज़ भी खेलेगी और वर्ल्ड कप भी खेलेगी। तो मेरा उस टीम से, मेरा उस सिलेक्शन कमेटी से ये सवाल है कि क्या आपने टीम को तश्कील देते वक्त एक ख़ास फैक्टर को मद्देनज़र रखा, और वो ख़ास फैक्टर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है स्ट्राइक रेट। क्या आपने इन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट्स को देखा और उसकी रोशनी में आपने इनको सेलेक्ट किया? मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ और मेरे आज के वीलॉग का असल जो मुद्दा है वो यही गोशवारा है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये गोशवारा असल में 2 मुल्कों के बीच में है। हालांकि 14 टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में खेलने जा रही हैं, तो 14 टीमों का अगर मैं मुआवजा रखूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों का एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके मुताबिक आप देखें कि पाकिस्तान में बाबर आजम जो हैं वो उनकी एवरेज अगर देखी जाए तो 129 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान 127 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 130 है, साइम अयूब का 125, शादाब खान का 137 और इफ्तिखार अहमद का 129। ये आपकी बैटिंग ऑर्डर का स्ट्राइक रेट है। जो सबसे ज़्यादा शादाब खान का 137 है और बाकी जो है वो 125 से शुरू होता है और 129 पे ख़त्म हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप भारत की तरफ आएँ, भारत से रोहित शर्मा 140 स्ट्राइक रेट, विराट कोहली 138, KL राहुल जो है वो 139, शुभमन गिल जो है वो 147, सूर्या कुमार 171 स्ट्राइक रेट और जायसवाल जो उनका नया खिलाड़ी है 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि स्ट्राइक रेट के इस फ़र्क को आप कैसे मिटाएंगे? और जब तक आप ये स्ट्राइक रेट का फ़र्क नहीं मिटाएंगे आप नहीं जीत सकते, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे बल्लेबाज हों। अगर आप 9 जून को भारत के मध्य मुकाबले अमेरिका में खेलने जा रहे हैं
तो वहाँ भी यही मसला पेश आना है कि उनका स्ट्राइक रेट आपके बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट से कहीं ज़्यादा है। और आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है, अगर आपने आयरलैंड की सीरीज़ जीतनी है, आपने इंग्लैंड की सीरीज़ जीतनी है, और इवन कि अगर आपने न्यूजीलैंड की इस टीम के से भी सीरीज़ जीतनी है, तो आपको यू हैव टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट, आपको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके बगैर बात नहीं बननी। मॉडर्न क्रिकेट का सबसे मेन तकाजा यही है कि आप स्ट्राइक रेट को रोटेट करें और स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट पर काम नहीं किया जाता। एक वजह तो वो है, और दूसरी वजह ये है कि आपकी जो सबसे बड़ा मसला दूसरा है वो है नाकस फील्डिंग। आप जितनी मर्जी अच्छी टीम हो जाएं, जितनी मर्जी रन्स बना लें, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर लें, लेकिन अगर आपकी फील्डिंग दुरुस्त नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। अगर आप इसी फील्डिंग के साथ मैदान में उतरेंगे तो आपकी शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर होगी। अब आप देखें इस मैच में, तीसरे मैच में आपने क्या किया। मार्क चैपमैन जिन्होंने 42 गेंदों पर 87 रन्स बनाकर आपको लताड़ के रख दिया, आप जानते हैं कि आपने उनके 3 कैच छोड़े। एक बैट्समैन जो रावलपिंडी की ग्राउंड पर पिछले साल आया था और सब कुछ बहाकर ले गया था, एक सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी 57 गेंदों पर, 104 रन्स बनाए थे, और अब भी कल का जो मैच है वो चैपमैन अकेला ही फतह करके चला गया। हुआ क्या? हुआ ये कि उसके 3 कैच ड्रॉप हुए हैं। ऐसे खिलाड़ी का एक कैच ड्रॉप हो जाए तो वो आपको संभलने का मौका नहीं देता। ये कैसे मुमकिन है कि आपने उसके 3 कैच ड्रॉप किए और उसके बाद फिर आप तवक्को रखेंगे कि आप मैच जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि आपकी टीम का जो फिटनेस लेवल वो ये है कि मोहम्मद आज़म बग़ैर खेले ही टीम से बाहर हो गए। कल रिजवान भी ज़ख्मी होकर हैमस्ट्रिंग का शिकार होकर बाहर बैठ गए, और आपके पास विकेट कीपर कौन सा है? आज अगर हारिस होता तो ये मसला ना आता। आपने मोहम्मद उस्मान को विकेट कीपर बना दिया, और मोहम्मद उस्मान भी उन 3 कैचेस में से एक कैच ड्रॉप करने वाले फील्डर हैं। बतौर विकेट कीपर उन्होंने चैपमैन का कैच छोड़ा था। तो अगर आप ऐसे छोड़ेंगे, कैचेस छोड़ेंगे जब आप, तो फिर आपका नतीजा आपके हाथ में होगा। फिर आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि आप आउट हो सकते हैं, आप शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं, आपको शिकस्त हो सकती है। तो नाकस फील्डिंग के साथ आप कभी भी कोई मैच नहीं जीत सकते। तीसरी बात बॉलिंग की है। तो बॉलिंग के बारे में एक दिन पहले मोहम्मद आमिर जब टीम में शामिल थे, रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको तीसरा मैच नहीं खिलाया गया, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप वर्ल्ड कप ना जीत सके, आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है। इतना अच्छा आपका बॉलिंग अटैक है। उन्होंने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक करार दे दिया, जिसमें शहीन शाह थे, नसीम शाह थे और उसके बाद मोहम्मद आमिर थे, और इन तीनों ने वाकई कमाल किया। दूसरे मैच में, दूसरे T20 मैच में इन्होंने कमाल बॉलिंग की। लेकिन कल क्या हुआ? वही बॉलर्स थे, सिर्फ आमिर नहीं थे, आमिर की जगह अब्बास फरीदी आ गए। तो मुझे बताएं, नसीम शाह जिसे आप बहुत ख़तरनाक बॉलर कहते हैं और हैं भी, और उनका रिदम भी है, अभी वो इंजरी से वापस आए और उन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया भी। लेकिन कल उन्हें क्या हुआ कि उन्हें 14 की औसत से रन्स पड़े, शहीन शाह को 11 की औसत से रन्स पड़े, और अब्बास अफरीदी को 9 की रन से मार पड़ी। तो मुझे ये बताया कि इतना ताकतवर जो बॉलिंग स्क्वाड है, अगर वो इस औसत से बॉलिंग करेगा तो आप कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेंद तेज़ करवाना, गेंद घुमाना, स्विंग करना कोई आर्ट नहीं है, कोई फ़न नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारे बॉलर्स ऐसा करते हैं। असल बात आपका दिमाग लड़ाना है। अगर आप अपने दिमाग के साथ बॉलिंग करेंगे तो आप मैच जीत सकेंगे। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि आमिर ने दूसरे T20 मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया तो उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे कर लिया कि आपने 2 विकेटें ली, 11 रन्स दिए अपने स्पेल में, और इतनी शानदार बॉलिंग, 4 साल के बाद आप टीम में वापस आए और आते ही आपने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, और उनको इम्पैक्ट प्लेयर के अवार्ड भी दिया गया। तो आमिर ने इसका जवाब बड़ा सादा सा दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस बल्लेबाज को, मैंने एक शॉर्ट पिच गेंद करवाई, उन्होंने छक्का जड़ दिया, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा था कि अगली कोशिश में भी मुझे छक्का मारने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो सके। लेकिन मैंने अगली गेंद जो है वो स्लो बाउंसर के तौर पर फेंकी, और उन्होंने शॉट खेली, और वो शॉट जो वो आसमान की तरफ चली गई और वो कैच आउट होकर चले गए। ये है दिमाग का इस्तेमाल। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप फतह याब होंगे। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, महज शॉर्ट पिच गेंदें, महज तेज़ गेंदें, महज रोटेशन से कभी इधर फेंक दी, कभी इधर फेंक दी, आप विकेट नहीं ले सकते। अगले भी खेलने आए हुए हैं। इसके अलावा आखिर में मैं ये एक बात और करूँगा कि कप्तानी के भी बड़े इसमें टैक्टिक्स होते हैं।
कप्तान का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी टीम बहुत अच्छा खेले तो आप जीत गए और आपकी वाह वाह हो जाएगी। अगर आपकी कप्तानी का ये है ज़िम्मा कि आप अगर बुरे में फेज़ में हैं तो आप बुरे फेज़ से निकलकर अच्छे फेज़ की तरफ आए। जब बॉलर को मार पड़ रही हो तो ये कप्तान का फ़र्ज़ है कि वो चेंज करे, अच्छी चेंज करे, अपने बॉलर्स को हौसला दे, अपने बॉलर्स को टेक्निक्स बताए। लेकिन मुझे लगता है तीसरे जो मैच में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाबर आजम मुझे बेबस ही नज़र आए। हालांकि मैं बाबर आजम पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, जब इस तरह की शिकस्त आती है तो फिर पिछली बहुत सारी गलतियां और कोताहियां भी सामने आ जाती हैं। मुझे बताया जाए कि कल के मैच में आप ये देखें कि हमेशा ये होता है कि जब मार धाड़ का मुकाम हो तो आपको बाउंड्रीज़ रोकने की ज़रूरत होती है, सिंगल और डबल नहीं रोकने की ज़रूरत होती है, आप बाउंड्रीज़ रोकें। कल ये हुआ कि सारी फील्ड जो है वो चढ़ के खड़ी थी और जैसे ही गेंद उस फील्डर के पीछे से जाती थी तो चौका हो जाता था। और वो बहुत सारी बाउंड्रीज जो वो पड़ी हैं, और अगर वो फील्ड प्रॉपर खड़ी की जाती तो बहुत सारे कैचेज़ ऐसे थे जो उन्होंने स्पेस में खेले, जो उन्होंने उस खिला में खेले, उस जगह पर खेले जहाँ खिलाड़ी नहीं थे। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर फील्डिंग एडजस्टमेंट जो है वो भी ना होना शिकस्त की वजह बना है। अब आप ये देखें कि अगर आप इस तैयारी के साथ वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ग्रुप मैचेस में भी कामयाब हो सकें। अभी भी वक्त है, अपने आप को सोचें, अपने आप को बदलें। और मैं यहाँ अपने हेड कोच अज़हर महमूद से ये कहना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा कि अगर हम चेंज नहीं करते टीम में तो आप कह देते हैं जी रोटेशन करें, अगर हम रोटेशन कहते हैं तो आप कहते हैं वही टीम खिलाएं। और भाई अज़हर महमूद, आपने इन लोगों के कहने पर अपनी टीम की सिलेक्शन करनी है, इन लोगों के कहने पर हिकमत अमली तैयार करनी है। ये वो लोग हैं जो चाकू से तजज़िया करते हैं, जिससे आपका तजुर्बा कट के रह जाता है। सो दैट आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, वो करें जो टीम की ज़रूरत है। अभी ये सीरीज़ जो न्यूजीलैंड की है ये रावलपिंडी से ख़त्म होकर लाहौर शिफ्ट हो रही है। अगले 2 मैच जो हैं वो जुमेरात और हफ्ते को लाहौर में होंगे और लाहौरी जो हैं वो इस क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि टीम मैनेजमेंट जो है वो गलतियाँ ना दोहराए जो तीसरे T20 मैच में दोहराई गई थी। ये है मेरा आज का वीलॉग और इससे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।